राजधानी पटना कदमकुआं स्थित बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सभागार में बीते रविवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में मानवाधिकार टुडे द्वारा आयोजित गुरु सम्मान समारोह 2025 अपनी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर केशव सिन्हा, पद्मश्री विमल जैन, पद्मश्री अशोक विश्वास एवं चर्चित साहित्यकार कुमार अरुणोदय शामिल हुए। समारोह में आगत अतिथियों का स्वागत संपादक डॉक्टर शशिभूषण कुमार ने किया। वक्ता के रूप में डॉक्टर पंकज, डॉक्टर ध्रुव कुमार एवं डॉक्टर सुमेधा पाठक उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए गंगा प्रसाद ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के संवाहक हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षक का कार्य विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाना और उस पर चलने हेतु प्रेरित करना है। न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि शिक्षा ही वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा समाज का समावेशी सशक्तिकरण किया जा सकता है। डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि शिक्षक का कार्य न केवल विषयगत जानकारी देना है बल्कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित भी करना है। पद्मश्री विमल जैन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक का दर्जा ईश्वर के समान रखा गया है। शिक्षक वह होता है जो बिना किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। पद्मश्री अशोक विश्वास ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा रोजगार परक दिया जाना चाहिए, इसलिए सरकार को विद्यार्थियों के स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल देने की जरूरत है। डॉक्टर शशिभूषण कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना शिक्षक का परम दायित्व है और अनेक शिक्षक इस दायित्व को पूर्णता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव कुमार ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उच्च कोटि के शिक्षक थे। वे शैशवावस्था से ही तीक्ष्ण बुद्धि, परिश्रमी व उच्च प्रतिभा के धनी थे। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। डॉक्टर सुमेधा पाठक ने कहा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में विराजमान होने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना भी है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान देता है बल्कि उन्हें अच्छे नागरिक भी बनाता है। डॉक्टर पंकज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को स्वयं सोचने में मदद करता है। उप संपादक अमित कुमार विश्वास ने कहा कि शिक्षक 3 श्रेणियों में विभक्त है। अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सिर्फ विषय की जानकारी देते हैं। श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को विषय की जानकारी देने के साथ साथ उसे अनुशासित भी करता है। महान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को विषयगत जानकारी देने के साथ साथ उसे अनुशासित व आगे बढ़ने हेतु निरंतर अभिप्रेरित भी करता है। समारोह में मंच संचालन कौशल परवेज खान और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आनंद मोहन झा ने किया। बिहार के सभी जिलों से चयनित श्रेष्ठ 11 गुरुओं को गुरु श्रेष्ठ सम्मान 2025 एवं 51 गुरुओं को गुरु सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इन 11 शिक्षकों को गुरु श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। वो है प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्रा, डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर तारकेश्वर पंडित, डॉक्टर तुलिका सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर रजनीश कुमार, निक्की कुमारी, सौरभ कुमार, सुशीला देवी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार एवं डॉक्टर कुमारी नेहा। 51 शिक्षकों को गुरु सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, जिनमें है डॉक्टर चंद्रजीत वर्मा, धर्मेंद्र कुमार, गणेश राज, मृत्युंजय सिंह मुन्ना, प्रवेश श्रीवास्तव, राजकिशोर सिंह, डॉक्टर संगीता कुमारी शाह, उमेश प्रसाद सिंह, चांदनी कुमारी, पूनम, उपेंद्र कुमार, अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर अलका, मुकेश कुमार, डॉक्टर बबीता सिंह, सादमा खान, मनमोहन कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार रंजन, मोहम्मद इसरार
अहमद, आशीष उपाध्याय, गिरीश दत्ता, कमलेश कुमार, मुकेश कुमार शाह, प्रीतम कुमार झा, डॉक्टर मुकुल कुमार, दिव्या, शैली कुमारी, कुंदन कुमार, डॉक्टर राजा राम, डॉक्टर करुणा, पीटर, अखिलेश ठाकुर, अविनाश कुमार, उपेंद्र कुमार, डॉक्टर चंदा कुमारी राय, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर किरण सिंह, रेणु सिंह, विनोद कुमार सिंह, राजा राम चौरसिया, किरण कुमारी, राजेश कुमार मेहता, मनोज कुमार त्रिपाठी, ओम प्रकाश सिंह, माधव कुमार सिंह, डॉक्टर सुदर्शन, प्रशांत कुमार, देवरात कुमार, प्रेम रंजन सिंह, अभिरंजन कुमार त्रिपाठी, सत्यनारायण राय, रूबी कुमारी, मोहम्मद शहनवाज अता और राहुल कुमार प्रभात।
जाता है, तब जा करके ज्ञान प्राप्त कर करके अपने योग्यता के अनुसार वो संसार में कार्य करता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की उन्नति की नींव जो है शिक्षा है। और ये जो शिक्षा अंग्रेजों के समय पहले कहा गया, मैकाले मैक्स मूलर ने एक चिट्ठी लिखा मैकाले को और लिखते हुए कहा यह जो भारत है उसकी ताकत जो है, असली ताकत उसकी संस्कृति और भारतीयता में है। उसका कैसे समूल नष्ट करोगे, इसके लिए तब मैकाले ने यह आदेश जारी किया, शिक्षा में परिवर्तन लाया और पूरे देश के अंदर में ये परिवर्तन ला करके और यह परिवर्तन किया गया कि वह देखने में तो भारतीय लगे, लेकिन विचार से, सोच से, रहन सहन से उसमें परिवर्तन आए और वो अंग्रेज हो जाए, अंग्रेजियत उसके अंदर आ जाए। और सच में वो लगभग आज़ादी के 70 वर्ष तक वही शिक्षा में पूरा परिवर्तन हुआ, वही शिक्षा पर चलते रहे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति आई है कि विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलता है, निकलने के बाद उसके अंदर आत्मनिर्भर की भावना हो और सोचे हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज क्या है, आज होता है लोग डिग्री प्राप्त करते हैं और नौकरी 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 से उसी के लिए रट लगाए रहते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि नौकरी नहीं बल्कि नौकरी देने वाला व्यक्ति ऐसा निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए आज की शिक्षा में यह परिवर्तन किया गया, इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसीलिए अभी आपने देखा अमृत महोत्सव मनाया, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया और उन लोगों को याद किए थे जिन्होंने अपने जवानी अपने सारा जीवन राष्ट्र में समर्पित किया, हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा। एक नहीं, लाखों ने अपनी कुर्बानी दी, तब कहीं अब जो है सो आज़ादी का 100वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। उस समय जिस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे थे उस समय तो बार करें 25 वर्ष के बाद, लेकिन अब 22 वर्ष के बाद जब हम जा रहे हैं देश का आज़ादी मनाने, आज़ादी 100वां वर्ष। अब ख्याल कर लें जो शताब्दी, उस समय भारत का शताब्दी कैसा होगा, बहुत कुछ निर्भर करता है पूजनों पर कि किस रूप में विद्यार्थी को तैयार करते हैं। आज जो 10 वर्ष का बच्चा है उस समय वो 32 वर्ष का हो जाएगा। यह कल्पना कीजिए। उसी तरह से जो आज जो नौजवान हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि उनके किस प्रकार उनको तैयार करते हैं ताकि शताब्दी के समय यह देश सचमुच में देश फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करे। जब सारा संसार भारत से उतारता था, ज्ञान प्राप्त करने भारत में आया करता था, चाहे किसी प्रकार ज्ञान हो, उद्योग हो, कुछ भी हो, सब कुछ भारत में, भारत इतना भर संपन्न था। इस प्रकार लोगों का ध्यान भारत पर नहीं रहता था। तो फिर हमें वैसा भारत तैयार करना है। जब शताब्दी मनाएंगे उस समय सचमुच में भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमें तैयारी करना है। करने के लिए मैं मानवाधिकार टुडे के आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना मेरे लिए एक सम्मान और गौरव का विषय है। आप सभी पिछले कई वर्षों से मानवाधिकार की रक्षा के लिए शिक्षा क्षेत्र और पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपका यह कार्य सबों के लिए अनुकरणीय है और प्रेरणा का कारण है। शिक्षा एक ऐसा सूर्य है जिसके आने से बहुत सारे हमारे जो अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं या समाज में जो धर्मांधता है, धार्मिक कट्टरता है, जातीयता है, उसको अगर दूर करना है तो उसका एक ही उपाय है कि देश में शिक्षा का सूर्य का उदय करना पड़ेगा, सबको शिक्षित बनाना पड़ेगा। जब आदमी शिक्षित होता है तो ये जो समाज में बुराइयां अभी व्याप्त हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। भारतवर्ष शिक्षक दिवस मनाता है और आज इनके नाम पर आपसे सम्मानित हो रहे हैं।
युवा जैन जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति के शिक्षा मंत्री ने तो किए नहीं, तो शिक्षक दिवस क्यों नहीं मनाया? शायद उन्हें स्मरण नहीं रहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन कुछ भी होने से पहले एक महान शिक्षक थे, एक महान विद्यार्थी और उसके तदंतर शिक्षक। स्नातक करते ही उन्होंने चेन्नई में जो आज का चेन्नई है उस विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए और कोलकाता, मैसूर समेत अनेक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष आदि रहे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी वे दर्शन के आचार्य के रूप में उन्होंने वर्षों सेवाएं की और वे स्वयं मूलतः स्वयं को शिक्षक ही मानते थे। और इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, और जब आज का विषय रखा है गुरुओं का महत्व, आज के परिवेश में जोड़ दिया गया। आज के परिवेश में कुछ लोगों के लिए इसका महत्व अवश्य घट गया, लेकिन गुरुओं का महत्व आदिकाल से रहा है और अनंत काल तक बना रहेगा। गुरु का ड्यूटी होता है कि एक हुनर को पहचानना, उनको प्रेरित करना, सही मार्गदर्शन देकर के उनको इस ढंग से तैयार करना ताकि समाज के गठन में वो अपना योगदान करे। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। मेरा संबंध बिहार की लोक कला सिपली पेंटिंग से है और पिछले 50 वर्षों से मैं इस काम को करता आ रहा हूँ। 1982 में एशियाड में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस कला का चयन किया गया और जितने भी एथलीट आए उनको गिफ्ट इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया गया मेरी पेंटिंग। लेकिन 84 के बाद ये जो पेंटिंग है डाइन आर्ट के रूप में जाना जाना लगा और मेरे पास एक चैलेंज आया कि इस कला को कैसे जीवित किया जाए। तो उस वक्त गुरु का क्या भूमिका होता है मुझे समझ में आया। मैंने सोचा कि इस कला को जीवित किया जाना है तो ऐसे लोगों को चयन करना चाहिए ताकि इस कला को आगे बढ़ाने में योगदान दे। इसके लिए मुझे गांव-गांव जाना पड़ा। गांव-गांव जाकर के उन महिलाओं को ट्रेनिंग देना चालू किया जो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी थी, आर्थिक रूप से कमजोर थी, उनको तैयार करके और इस ढंग से तैयार किया कि इस कला को आगे बढ़ाने में काफी मदद करी। करीब 8,000 महिलाओं को अभी तक गाँव में जाकर मैंने ट्रेनिंग दिया और वो अपने पैर पर खड़े थे बिना किसी मोटा अमाउंट का, बिना कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किए हुए उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने इस कदम में मेरा जो प्रयास था पूरा किया। और ऐसा नहीं कि असंभव है, ये संभव है लेकिन मन में इसके लिए इच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का जिनको सम्मानित किया जाने वाला है उनको मेरी शुभकामनाएं और शशि भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। यशस्वी मंच आज हमारे उद्घाटन कर्ता के रूप में आदरणीय गंगा बाबू, इसके साथ ही हिंदी को यशस्विता प्रदान करने वाले ऐसे हमारे अध्यक्ष श्री अनिल सुरभ जी, हमारे छोटे भाई संजय जी और मंच पर विराजमान सभी यशस्वी और प्रभावी समाज के लोग, सामने बैठे सम्मानित होने वाले जितने भी शिक्षक आए हैं उनको मेरा हृदय से आभार। आज सम्मान का दिन है, इसलिए सम्मान का कार्यक्रम पहले जल्द से जल्द उसकी आकांक्षा लोगों को हो। परंतु एक बात, आज बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत सारी बातें
हुई है। सबसे पहली बात कि हम जिनकी स्मृति में शिक्षक दिवस मनाते हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि वो कभी शिक्षक के रूप में उनकी पहचान नहीं की गई। कभी इस देश के शिक्षा मंत्री वो नहीं है, उपराष्ट्रपति जरूर है परंतु शिक्षा मंत्री नहीं। एक और बड़ी बात कि नोबेल पुरस्कार में उनका 27 बार नॉमिनेशन हुआ, परंतु किन कारणों से उनको आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ये भी बड़ा यानी कि कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना विश्व के लिए वैसे विद्वान और वैसे आचरण करने वाले व्यक्ति का जो सच में शिक्षा की प्रतिमूर्ति रहे, एक शिक्षक के रूप में उनका आदर्श हम सब लोगों के लिए बाधे रहा, वो उनका प्रॉपर सम्मान हमारा समाज नहीं कर पाया। एक दुर्भाग्य और, इस देश में 30 सालों तक 5 ऐसे शिक्षा मंत्री रहे जिनको भारतीय संस्कृति और परंपरा का ज्ञान नहीं था। हम देश को किस दिशा में ले जाएंगे, इसकी चिंता शिक्षा नीति किस ढंग की हो, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह पिछले अनेक वर्षों में रहा है। जिस देश को आगे बढ़ना है, उस देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे सुदृढ़ और अच्छी होनी चाहिए। कि बिहार के तमाम जिले से हमारे शिक्षक और गुरुजन बैठे हुए हैं सभागार में, और मंच पे हमारे अभिभावक कुल तमाम अतिथि हैं यहाँ, जो हमारे गाइडेंस के रूप में हमेशा हमारे लाइफ में हमेशा गाइड करते चले आ रहे हैं। और उसमें हमारे पूर्व राज्यपाल महोदय माननीय गंगा बाबू हम लोगों के बीच हैं, और मानवाधिकार कार्ड टुडे के इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साहित्य के गुरु के रूप में डॉक्टर अनिल सुलभ जी हैं, और उनका साहित्य हमेशा हम लोग को मिलता रहा है, चाहे वो हिंदी साहित्य का क्षेत्र हो या पत्रकारिता का क्षेत्र हो। हम उसके साथ साथ हमारे जो पद्मश्री विमल जैन सर हैं, वो हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में जहाँ भी बुलाते हैं सर हमेशा उपस्थित रहते हैं। इनका अभिनंदन है, स्वागत है इस सभागार में। पद्मश्री अशोक विश्वास जी हैं, वह भी हमारे जब से जुड़े हैं। अशोक विश्वास जी इस कार्यक्रम में भी, चाहे वो हाजीपुर बुलाएं या पटना के किसी कार्यक्रम में, वो निश्चित रूप से शरीक होते हैं, इसलिए उनका विशेष आभार और अभिनंदन करते हैं उनका। साथ ही हमारे सबसे जो करीबी न्यायमूर्ति हैं, हमारे जज साहब हैं संजय सर, वह हिंदी साहित्य के लगता है कि जब से कि पटना हाई कोर्ट में जज थे, उसी समय से इनका सानिध्य हम लोगों को मिलता चला आ रहा है, और किसी भी अच्छे कार्यक्रम के लिए ये नौ नहीं करते हैं, हम लोग के साथ रहते हैं और आशीर्वाद स्वरूप हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे हमारे सर हैं, संजय सर हैं, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं मानवाधिकार की स्कूल सम्मान कार्यक्रम में, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे मित्रवत ध्रुव जी हैं, और एक अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में भी है, एक स्तंभकार के रूप में है, एक पत्रकार के रूप में है, और खासकर एक व्याख्याता भी है। तो ये चर्चित छवि है बिहार के लिखने पढ़ने के क्षेत्र में। ये हमारे मित्रवत है, आज जो वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बैठे हमारे सर आ गए हैं, प्रोफेसर केसी सिन्हा सर, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर थोड़ा बोले थे कि एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट आएंगे, इसलिए थोड़ा लेट होगा, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य समय में उपस्थित हो गए, इनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। साथ में सुमेधा पाठक जी हैं, डॉक्टर सुमेधा पाठक, ये भी बहुत अच्छे। डॉक्टर पंकज कुमार
यह भी एक अच्छे प्रखर वक्ता के रूप में है और पूरे बिहार में इनको लोग जानते हैं। आज का यह कार्यक्रम बहुत मामलों में अभूतपूर्व है और लगातार यह तारीफ का विषय है कि मानवाधिकार टुडे मीडिया हाउस शशि भूषण जी के नेतृत्व में गुरुओं का सम्मान करता आ रहा है। गुरुओं के बिना हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ऐसे गुरुओं का सम्मान प्रत्येक साल करना निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय, अत्यंत सराहनीय है। शिक्षक दिवस के ऊपर एक बहुत उच्च कोटि का प्रोग्राम मानवाधिकार टुडे के माध्यम से आज पटना के बिहार हिंदी साहित्य सदन में किया जा रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि शिक्षकों को सम्मान करना एक अपने आप में एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि साहित्यकार और पत्रकार ये जो लोग होते हैं वो शिक्षक का एक रूप है। और कहते हैं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। इसलिए साहित्य को आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षक को सम्मान देना है। और आज शिक्षक दिवस के आज 51 शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। गुरुओं का क्या महत्व है और उनकी महत्व कैसे बढ़ रहा है, इस पे जो हमारे जो गुरु हैं, जो भारतीय परंपरा में गुरु हैं, उनका सम्मान करने के लिए बुलाया गया और मुझे भी सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो एक तरीके से हमारे नमन होगा हमारे गुरुओं के लिए, जिन्होंने इस भारत की परंपरा को आगे बढ़ाया, न केवल भारत में बल्कि विश्व में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। गुरुओं को मैं एक तरह से मैं अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो आप लोगों के द्वारा चुना गया हूँ। आप लोग अवार्ड देने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ और पहली बार मानवाधिकार टुडे की तरफ से एक गुरु को सम्मान दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम काम तो दिन रात करते हैं, लेकिन वह गुरु जो एक बच्चे से लेकर और समाज के हर खंड से जुड़ा हुआ है, हर परिवेश से जुड़ा हुआ है, उस गुरु को मंच तक लाना, उसे सम्मानित करना, उसके कार्य को कहीं ना कहीं बेहतर बताना और उसे सम्मान देना अपने आप में ही गौरवान्वित करता है। और मैं मानवाधिकार टुडे की इस पहल में उनके साथ हूँ और आज उनके साथ यहाँ पर आकर सम्मानित होते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस। यह जो गुरु सम्मान का आयोजन आज यहाँ किया गया है, यह सम्मान मात्र एक शिक्षक का सम्मान नहीं है। अगर मुझे यह सम्मान मिल रहा है तो यह सम्मान मेरे सभी गुरुओं का सम्मान है। इसके लिए मैं इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर संगीता साहू, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।